एकादशी है। आप लोगों में से सब लोग मुझे बताएंगे हाथ उठा के कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं। अच्छा, कितने लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं? शर्माना नहीं है, हाथ उठा देना है बस। देखिए, एकादशी का अगर हम महत्व बताएं ना, तो यही एक ऐसा व्रत है जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है। और एकादशी व्रत हर एक जीव को रहना चाहिए। मन हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्रत रहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भूख बहुत लगती है, हम व्रत नहीं रह पाते। हम कहते हैं दिन में 11 बार खाइए, लेकिन एकादशी व्रत रहिए। एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? एकादशी व्रत की कथा ऐसी आती है कि सतयुग में कितने युग हैं? 4 युग हैं। 4 युग में पहला युग कौन सा है? सतयुग है। फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर है, और फिर कलयुग है। कलयुग कौन सा? जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। और कलयुग का ये प्रथम चरण है। सतयुग में मूरा नाम का राक्षस था, और वो इतना पराक्रमी था कि उसने इंद्र जी का जो सिंहासन था वो छीन लिया। और जैसे ही इंद्र जी को बेघर कर दिए, तो सारे देवी देवता या फिर भोले बाबा के पास जाते हैं, या फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, या फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। सारे देवी देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि नाथ, हम तो बेघर हो गए हैं। वो दैत्य इतना पराक्रमी है कि हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब आप ही कुछ करिए नाथ। तब भगवान विष्णु हैं उस दैत्य के साथ जुड़ते हैं। अब देखिए, वो दैत्य इतना पराक्रमी था कि भगवान विष्णु बहुत समय तक लगातार युद्ध करते रहे उससे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान विष्णु आराम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वहां जैसे ही जाते हैं, योग निद्रा में आ जाते हैं, और उसी समय ये जो दैत्य राक्षस था वो भगवान विष्णु से फिर से युद्ध करने के लिए उस गुफा में पहुंच जाता है। लेकिन भगवान विष्णु पूरे नींद में रहते हैं। जैसे ही वो दैत्य भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार करने वाला होता है, वैसे ही भगवान विष्णु के 11वें अंग से एक बहुत सुंदर कन्या अपने आप ही प्रकट हो जाती है। और वो कन्या उस दैत्य को एक चुटकी में परास्त करके मार देती हैं, जिस दैत्य को भगवान विष्णु भी बहुत समय तक मार नहीं पा रहे थे। और वो कन्या एक बार में ही परास्त कर देती है। अब भगवान विष्णु जब नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि अरे, इस दैत्य को किसने मारा? तब वही कन्या सामने प्रकट होती है कि हे स्वामी, मैंने मारा है। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं कि तुम मेरे 11वें अंग से निकली हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? एकादशी होगा। और मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तब माता एकादशी ने कहा था कि हे स्वामी, मैं आपसे बस इतना मांगना चाहती हूं कि जो भी एकादशी के दिन व्रत रहे, उसके सारे पाप आप तुरंत नष्ट कर दीजिए। तब मेरे प्रभु ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही हो। और भगवान विष्णु ने अपनी तरफ से भी कहा कि पाप क्या नष्ट करना है, जो भी जीव एकादशी व्रत रहेगा वो मेरे हृदय के बड़े ही निकट होगा, वो मेरे सबसे प्रिय पुत्र या पुत्री के समान होगा, जो भी एकादशी व्रत रहेगा। तो अगर भगवान के प्रिय बनना है, देखिए वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, मतलब जो हरि के उपासक हैं। और जो हर के उपासक होते हैं वो शैव होते हैं। तो वैष्णव का जो पहचान है वो क्या है? एक तो तिलकधारी होना चाहिए,
तिलक होना चाहिए। दूसरा, कंठी होनी चाहिए गले में। और तीसरा, एकादशी व्रत होना चाहिए। ये 3 पहचान होते हैं एक वैष्णव के। अब कई लोग, यहीं पर हम ये भी क्लियर करते चले कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात होती है कि तुलसी हमें धारण नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि गांवों में भी ये प्रश्न किया गया है कि देवी जी हमें ये बताइए कि क्या हम तुलसी धारण कर सकते हैं। और बात ये आती है कि हमारे तरफ तो तुलसी वही धारण कर सकते हैं जिनके पति नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ वही धारण कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं। तो हम आपको एक बात बताएं, बहुत साधारण सी और बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं कि जब आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो क्या बिना तुलसी दल के ही अर्पित कर देते हैं? जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब आप क्या बिना तुलसी के ही भोग लगा देते हैं? बिना तुलसी दल के ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। और ये समझिए कि जब बिना तुलसी दल के ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि बिना तुलसी के स्पर्श के आपका पूरा शरीर, आपका पूरा जीवन, पता नहीं जीवन में कितने जाने अनजाने आपने पाप किया है, वो सब कुछ मिलाकर भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे? आप कैसे मान सकते हैं? ये नहीं हो सकता। भगवान के प्रिय बनना है ना, भगवान को जो पसंद है वो करना प्रारंभ। लोगों का प्रिय बनते बनते आप कब खुद में ही खो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप भगवान का प्रिय बनना प्रारंभ करेंगे ना तो ये पूरा संसार आपको सुंदर दिखने लगेगा। इसीलिए जो भगवान को प्रिय है वो करना प्रारंभ करिए। भगवान को क्या प्रिय है कि आप तुलसी धारण करिए, आप एकादशी व्रत रहिए, आप तिलक धारण करिए। और ये जो हमें माथा मिला है ना, ये माथा तिलक लगाने के लिए ही मिला है। शास्त्र में कहा गया है कि जिनका माथा सूना हो, ऐसे सूने माथे व्यक्ति का माथा भी देख लिया जाए तो सामने वाला पाप का भागीदारी होता है। माथा कभी सूना नहीं रखना चाहिए, तिलक हमेशा होना चाहिए। तो आप लोग एक नियम बना के चलिए अपने जीवन में। अगर जीवन जीना है तो नियम के साथ जिए। देखिए, स्वतंत्र तो पशु भी हैं, स्वतंत्र तो पशु भी हैं। तो क्या हमें पशु बनना है? क्या हम पशु बनने तो आए नहीं हैं। ये जो जीवन मिलता है वो 84 लाख योनियों तक भटकता है। 84 लाख योनियों में ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हम बनते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। और इन 84 लाख योनियों में प्रभु हम पर दया करके ये मनुष्य का तन देते हैं। मनुष्य का तन इसलिए देते हैं कि आप इसी तन में भजन कर सकते हैं। आप हमको एक बात बताइए, क्या कोई पशु पक्षी भजन कर सकता है? हाँ या नहीं? जोर से आवाज आनी चाहिए यहां तक। नहीं। कोई उड़ता हुआ पक्षी भजन करते हुए आपने देखा है? क्या कोई जानवर बाहर खड़ा हो उसको भजन करते देखा है? नहीं। वो सिर्फ अपना कर्म भोग सकता है। लेकिन ये मनुष्य तन ही ऐसा तन है कि प्रारब्ध तो भोगता ही भोगता है, नए कर्मों का भी निर्माण करता है। और भगवान हम पे कृपा करके ये मनुष्य तन देते हैं कि जैसा भी हो मेरा भजन करे और भजन करके मोक्ष को प्राप्त हो। वरना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जीव करता ही रहेगा, बार बार ये जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा रहेगा।